रैपिड रिवीजन सीरीज है पॉलिटी का, जिसमें है 13, 14, 15, 16, 17। 13, 14, 15, 16, 17 रैपिड रिवीजन सीरीज है। यूपीएससी ने 2024 में हमसे पूछा कि ना इनमें से 4 लैंग्वेज दे दी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज 71 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है। मैथिली ऐड की गई थी, मैथिली 92 के ऐड की गई थी, जिसके साथ में थी तुम्हारी बोडो थी, संथाली थी, डोगरी थी। और जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये ऐड की गई है 71 अमेंडमेंट में। इससे पहले 51 अमेंडमेंट में ऐड की गई थी सिंधी। टोटल 8 शेड्यूल में ना 22 लैंग्वेजेज, 14 पहले से थी और 8 बाद में ऐड की गई, जिसमें से 8 में आप मान लीजिए 51, 71, 92 है ना, और इंग्लिश नहीं है उसमें से। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा वही 92 अमेंडमेंट वाला, जिसमें 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी 8 शेड्यूल में। 8 शेड्यूल में से 2-3 लैंग्वेज है, सिंधी, कश्मीरी, ये बेकार है। देन ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है ना। पहले शेड्यूल में क्या दे रखा है? पहले शेड्यूल में दे रखा है स्टेट दे रखी है और यूनियन टेरिटरी का एरिया दे रखा है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। सेकंड शेड्यूल में वो दे रखे हैं, बट खर्चे दे रखे हैं कि मतलब अलाउंसेस, जिसमें प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है, हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजों का है, और तुम्हारा कैग का है। बाकी जितने भी 2 राज्य के, दो केंद्र के, उनके स्पीकरों की सैलरी है। आर्टिकल देख लीजिए 59 राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, 65 जुड़ा हुआ उससे, 65 जुड़ा हुआ किससे? वीपी से। फिर 75, 97 और 125 के बदले 121, 148 के बदले 148 तो क्या गया, फिर 158, 164, 59 के बदले 158, फिर ये 165 के बदले 164, फिर तुम्हारा ये 75 के बदले 186। ठीक है, ये है। फिर थर्ड शेड्यूल में दे रखा है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ किस किस की दे रखी है? एक तो एमपी की ओथ दे रखी है और एक दे रखी है एमएलए की ओथ। दोनों मिनिस्टर की ओथ दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज की ओथ दे रखी है। हाई कोर्ट के जज की ओथ दे रखी है। यूनियन मिनिस्टर की ओथ दे रखी है। स्टेट मिनिस्टर की ओथ दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट एंड और कैग की ओथ दे रखी है। मान लीजिए 124 से कर दीजिए 219 पे, 75 से कर दीजिए आप 160, ये 75, 84, 99, 148, ये तो है ही 164, 188। फोर्थ शेड्यूल तुम्हारा राज्यसभा में सीटों के एलोकेशन के लिए है, जिसमें आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 हैं। ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में तुम्हारा 244 है, ये शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। सिक्स शेड्यूल में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 244 और 275, इसके लिए जो आर्टिकल है 244 और 275 आया, तो सोचते हैं शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है। देन सेवन शेड्यूल में तुम्हारा लिस्ट दे रखी है। यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब 98 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब 60 सब्जेक्ट हैं। नहीं, 66 से अब 59 है। और आपका जो ये है, जो कंकरेंट लिस्ट थी, उसमें पहले सब्जेक्ट थे, अब 52 थे, अब नहीं, अब पहले 47 थे, अब 52 सब्जेक्ट हैं। अब 8 शेड्यूल में लैंग्वेज है, जिसका और जो 7 शेड्यूल का आर्टिकल है ना, वो 246 है, जो 7 शेड्यूल का रिलेटेड आर्टिकल है। अब जो 8 शेड्यूल है उससे जुड़े हुए आर्टिकल देख लीजिए, 344 और 351। अब टोटल पहले 14 लैंग्वेज थी, अब 22 लैंग्वेज है। बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुर है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, संथाली है, मैथिली है, डोगरी है। अब सबसे पहले जो 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था, फिर कोंकणी मणिपुर नेपाली को ऐड किया गया 71 अमेंडमेंट 1992 में। बोडो डोगरी मैथिली, संथाली को ऐड किया 92 अमेंडमेंट में। देन 9th शेड्यूल में 31B से रिलेटेड है, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। 31B से रिलेटेड है, आर्टिकल 31B से। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। और जो भी एंट्री इसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद हुई है ना, उनका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। 10th शेड्यूल तुम्हारा 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। आर्टिकल 102 और 191 है। आर्टिकल 102 एंड 191 इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये तुम्हारा 11th शेड्यूल, जिसमें तुम्हारा 29 सब्जेक्ट है। 29 सब्जेक्ट में बाकी तो आप कर ही दोगे। 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है ये। एक तो लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरीगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये मेन है इसमें। और आपका 12th शेड्यूल आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, जैसे एक हो गया फायर सर्विस,
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अर्बन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये सब है। अब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। साउथ अफ्रीका से लिया है हाउ टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है रिपब्लिक एंड फेटर्निटी इक्वलिटी लिबर्टी, ये लिया है। सोवियत से लिया है जस्टिस लिया है और इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं। नहीं, सोवियत से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं और जस्टिस लिया है, इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। देन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन के दौरान सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लिया है एंड जॉइंट सिटिंग ली है एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ली है। कनाडा से हमने लिया है वो अफिस शक्तियाँ केंद्र को है, राज्यपाल की नियुक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी नेचर, स्ट्रॉन्ग वो, ठीक है। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया है और नॉमिनेशन मेंबर टू राज्यसभा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो है ना, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, डीपीएसपी लिया है और एक हमने लिया है नॉमिनेशन मेंबर। अब राज्यसभा के जो नॉमिनेशन वाले मेंबर है ना, वो तो हमने लिए हैं आयरिश से, और जो राज्यसभा के इलेक्टेड वाले मेंबर हैं वो हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका से। फिर यूएस से हमने लिया है जुडिशल रिव्यू, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, इम्पीचमेंट और तुम्हारा इम्पीचमेंट, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट, ठीक है, ये तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। ब्रिटिश से लिया है हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइकैमरलिज्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, गवर्नर का ऑफिस लिया है और ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी ली है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल लिए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिए हैं 1935 के एक्ट से, और ना परंतु जो उसके दौरान फंडामेंटल राइट डिसमिस हो जाते हैं वो हमने लिया है तुम्हारा इससे वीमियर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब यूपीएससी ने हमसे पॉलिटिकल पार्टी से दे दी गई, नाम पूछा, जनसंख्या 100% एसपीएम है और सोशलिस्ट पार्टी के राजगोपालाचार्य हैं, नहीं, सोशलिस्ट पार्टी के ये आचार्य नागेंद्र देव है, स्वतंत्र पार्टी के राजगोपालाचार्य हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जगजीवन राम है ना। अब कम्युनिस्ट पार्टी के तुम्हारे पीसी जोशी हैं, स्वराज पार्टी के सीआर दास हैं, 2 बार पूछ चुका है, एंड राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के हैं, बीडी सावरकर हिंदू महासभा के हैं, है ना। फिर एक इसने हमसे पूछा, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, चंद्रशेखर आज़ाद HSRA के हैं और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य नागेंद्र देव हैं, और सीआर दास तुम्हारा स्वराजिस्ट पार्टी के हैं, ठीक है। अब इसने एक चीज़ बोली थी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर कि इसमें बहुत सारे सोशलिस्ट लोग थे और ये पीजेंट और वर्कर की आवाज़ उठाती थी, ठीक है। अब हम इसका आगे पढ़ लेते हैं। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951, सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नागेंद्र देव जेपी है ना, ठीक है, और स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचार्य है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 जगजीवन राम, है ना। अब प्रिंसली स्टेट थी 565 थी, जिनमें से सबसे एंड में तुम्हारा ये हैदराबाद आया ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 में। ये जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को आ गया था। जूनागढ़ तुम्हारा रेफरेंडम के बाद फरवरी 1948 को आ गया था। तिरुवनंतपुर बदतमीजी कर रहा था पर वो ठीक हो गया था, ठीक है। और तुम्हारा बाकी मणिपुर सितंबर 1949 को आया था, है ना। मणिपुर सितंबर 1949 को आया था। पोटी रामालू भाई ने हड़ताल कर दी थी, 56 दिन की भूख हड़ताल कर दी थी, डेथ हो गई थी उनकी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो लिंग्विस्टिक कमीशन पर बना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1953 में, जिसमें फजल अली थे, HM कुंजरू थे, KM पानिक्कर थे, है ना। और 1960 में तुम्हारा बॉम्बे से गुजरात अलग बन गया। देन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। देन गोवा दमन एंड दीव को इंटीग्रेट कर दिया गया, है ना। पुर्तगीज से ले लिया गया दिसंबर 1961
1963 में। देन सिक्किम को 1974 में इंडिया में बनाया गया एसोसिएट स्टेट, एंड मई 1975 में इसे फुल फ्लैज स्टेट बना लिया गया। फ्रेंच सेटलमेंट लाइक पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम को मर्ज कर लिया गया विद इंडिया 1954। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम को मर्ज कर लिया गया इंडिया से 1954 में, और गोवा को 1961 में। नेहरू की ठीक है, बाकी तो बेकार है। इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया 1950 में। एस सुकुमार सेन पहले इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। पहले जनरल इलेक्शन हुए अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक, है ना। कांग्रेस को मिली 364 सीटें, और आउट ऑफ 489 में से, और वोटर टर्नआउट 45% था। सीपीआई को 16 सीटें मिली, और भारतीय जनसंघ जो एसपीएम वाली मुखर्जी थी, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी 1948 में, है ना। सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड 1948 आफ्टर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लीविंग द कांग्रेस। जो सोशलिस्ट पार्टी बनी वो जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। देन उसके बाद आचार्य नागेंद्र देव, जेपी और तुम्हारा जेपी, इन्होंने बनाई कांग्रेस, ये सोशलिस्ट पार्टी, बड़े लोग थे। स्वतंत्र पार्टी बनाई राजगोपालाचारी ने, एनजी रंगा ने, मीनू मसानी ने, ये भी बड़े लोग थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में बनी। ये बनी सोशलिस्ट पार्टी, और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के उससे कांग्रेस डेमोक्रेसी बनी 1977 में। जगजीवन राम ने बनाई थी सिंडिकेट, उनको कहते थे, जो कांग्रेस में सीनियर लीडर थे। 1967 में कांग्रेस कई राज्यों में हार गई। 1969 में कांग्रेस का स्पिरिट हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बाद में ही कांग्रेस आई बन गई थी। कांग्रेस ने एक अच्छा अलायंस बनाया था 1971 में, जिसमें तुम्हारे सीपीआई भी थी, है ना। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। 1977 में जनता पार्टी आ गई थी, है ना। 1977 में जनता पार्टी आ गई थी। अब प्लानिंग कमीशन बना था मार्च 1950 में। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन बना था 1952 में। पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 तक। इसमें तुम्हारा हमारे इरीगेशन और कम्युनिटी सर्विस एग्रीकल्चर में था। सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 से 1961 में। ये महालोबी साहब लाए थे, इसे महालोबी मॉडल बोलते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आई थी, जिसने मिक्स इकोनॉमी की नींव रखी। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक आया, जिसने सेल्फ हमको आत्मनिर्भर बनाने की बात करी फूड ग्रेन में, पर ये डिस्टर्ब हो गया था 1962 और 1965 के युद्ध के दौरान। फिर प्लान हॉलीडे, फिर 1966 और 1969 तक कोई प्लान नहीं आया। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, और थर्ड प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था 1969 से 1974 तक। इसमें ग्रोथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस पे फोकस था। 20 पॉइंट प्रोग्राम आया 1975 में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया 1974 से 1979 तक। इसमें पॉवर्टी इरिडेशन सेल्फ अलायंस से गरीबी हटाओ मूवमेंट फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया। रोलिंग प्लान, फिर 3 साल तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। फिर छठा 5 ईयर प्लान आया 80 से 85 तक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, जिसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी रिड्यूशन पे, ये अभी भी मुद्दे हैं। प्लानिंग कमीशन को 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। हमारा पंचशील समिति हुआ था 29 अप्रैल 1954 में, जिसमें 5 प्रिंसिपल थे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेयर, इक्वलिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1995 में। 1961 में बेलग्रेड में ऑफिशियली नेम स्टैब्लिश हो गया, जिसमें यूगोस्लाविया था, घाना था, इजिप्ट था, इंडिया था और इंडोनेशिया था, ये थे। अब ठीक है, इंडिया चाइना की वॉर हो गई 1962 में। ताशकंद सम्मेलन साइन हुआ 10 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान में, है ना, जिसमें रशिया ने वो करा था शिमला समझौता। 2 जुलाई 1972 में साइन हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो और तुम्हारा ये मिसेस गांधी के बीच में, एंड लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में वो हुआ था शिमला समझौता। इंडियन सोवियत पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई थी 9 अगस्त 1971 में, है ना। 9 अगस्त 1971 में साइन हुई थी। इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा करके 1974 में पोखरण में पहला परमाणु रिएक्शन किया। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, परमाणु सेकंड किया इसने 11 और 13 मई 1958 में। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क 1985 में बना था ढाका में, जिसके फाउंडिंग मेंबर थे तुम्हारे ये थे, इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, नेपाल था, भूटान था, मालदीव था। इंडिया ने अब तक 2 लाख यूएन पीस कीपर भेज चुका है कॉन्गो में, सूडान में, लेबनान में और सीरिया और सेरालोन में। इंडिया ने एनपीटी का मना कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की मना कर दी। गुजराल की डॉक्ट्राइन थी, पड़ोसियों खुसरो को बेशक अपने रॉ के एजेंट बनवा दो, है ना।
लुकिस्ट पॉलिसी 1992 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लाई थी। इंडिया आसियान का फुल फ्लैग मेंबर बना, नहीं डायलॉग पार्टनर बना 1995 में। यूरोपियन यूनियन से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई 2004 में। इंडिया G20 का मेंबर बना 1999 में। इंडियन फॉर ठीक है। अब चैलेंज एंड रिस्टोरेशन 1967 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार हारी। कांग्रेस मैनी स्टेट में हार गई, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। कांग्रेस सिस्टम जो वर्ड दिया रणदीप कोठारी ने दिया। 1969 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस आर में। कांग्रेस ओ में और कांग्रेस आर में तुम्हारा इंदिरा गांधी थी, उनमें तुम्हारे के कामराज थे, एल निरंजप्पा थे, मोरारजी देसाई थे, है ना। फिर तुम्हारा ये सब लोग, ये 1971 में इलेक्शन लड़ा गया और कांग्रेस ओ का अलायंस बना जनसंघ से, स्वतंत्र पार्टी से। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कांग्रेस 352 सीटें जीती 518 में से 1971 के इलेक्शन में। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में, और प्रीवी काउंसिल को हटा दिया 26वें संविधान संशोधन थे, प्रीवी काउंसिल को हटा दिया, प्रीवी काउंसिल को भंग कर दिया। इंडियन सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 में हुई। आर्टिकल 352 के तहत 25 जून 1975 को इमरजेंसी इस्टेब्लिश कर दी गई। और तुम्हारा वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया। जनता पार्टी की फॉर्म हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। इसमें कांग्रेस वो थी, जनसंघ थी, भारतीय लोक दल थी, अदर पार्टी थी, और जनता पार्टी ने 295 सीट जीती। कांग्रेस फिर दोबारा ब्रोक हो गई टेम्परेरी रूप से ब्रोक हो गई। फिर कांग्रेस ने 1980 में दोबारा पावर में आई, है ना। फिर जो इमरजेंसी क्यों लगी थी, एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगमोहन सिन्हा करके जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। जेपी का आंदोलन चल रहा था, और इन्होंने कांग्रेस ने 38वां संविधान संशोधन 1975 में कर दिया कि आप इमरजेंसी को चैलेंज नहीं कर सकते। एक कांग्रेस ने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिसमें बोला था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। देन वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। फंडामेंटल राइट 14, 19, 21, 22 को सस्पेंड कर दिया गया। प्रेस सेंसरशिप कर दी गई। कंपलसरी स्टरलाइजेशन प्रोसेस किया गया। जनता पार्टी फॉर्म्ड 1997, इसमें जनसंघ थे, भारतीय लोकदल थे। इनका जो निशान था हल्दर किसान, इनका निशान था चुनाव चिन्ह। मोरारजी देसाई नॉन कांग्रेस के चीफ वो बने। शाह कमीशन 1977 में सेटअप हुआ। जनता पार्टी की गवर्नमेंट 1979 में गिर गई। अब चिपको आंदोलन हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद करके वो थे, वो चंडी प्रसाद भट्ट इसके मेंबर थे। स्लोगन चिपको आंदोलन मूवमेंट, इकोलॉजीज इस परमानेंट इकोनॉमी, एंटी अरैक मूवमेंट, एंटी मतलब दारू के विरोध में मूवमेंट आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अरुंधति रॉय थे, बाबा आमटे थे, मेगा पाटकर थे, इन्होंने देश की बधिया उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दलित पैंथर की स्थापना हुई 1972 में, जिसमें JV पवार थे, नामदेव हसल थे, राजा ढाले थे। ब्लैक पैंथर को लेकर भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र सिंह टिकैत। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन सेवा, ईला भट्ट ने करा 1972 में, ईला भट्ट ने सेवा की स्थापना करी। राइट टू इन्फॉर्मेशन में मजदूर किसान शक्ति संगठन का हाथ है, अरुणा रॉय के हाथ है, शंकर सिंह का हाथ है, निखिल देव का हाथ है। नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट फाउंड हुआ, है ना। फिर बहुत सारे मुद्दे हुए। फिर रीजनल एस्पिरेशन, तेलंगाना 2014 में बना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 में बना, मिजोरम और अरुणाचल 1987 में राज्य बने, मेघालय 1972 में आसाम से अलग कर दिया गया, है ना। मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में बन गए, लेकिन मिजोरम और अरुणाचल लेट बने, है ना। मीजो अकॉर्ड 1986 में साइन हुआ। मीजो ने इंसर्जेंसी शुरू कर दी थी 20 साल के लिए, 1966 से लेकर 1986 तक इन्होंने बहुत बदमाशी करी, और लेकिन 1986 में इन्होंने वो साइन कर लिया। शिलोंग अकॉर्ड 1975 में साइन हो गया, है ना। नागालैंड को 1963 में राज्य बन गया। गोरखालैंड की बात हुई, जिसमें गोरखालैंड को मूवमेंट स्टार्ट किया सुभाष गिरी सिंह ने, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया। बॉडोलैंड मूवमेंट था 1987 में शुरू हो गया, ठीक है। फिर आसाम अकॉर्ड 1985 में हुआ। आसाम का मूवमेंट शुरू हो गया था 1979 में। इंदिरा गांधी जी का एसोसिएशन हो गया था 31 अक्टूबर 1984 को। ऑपरेशन ब्लू स्टार 19 जून 1984 को शुरू हुआ। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 अकाली दल ने पास किया गया। पंजाब हरियाणा और हिंदी स्पीकिंग राज्य, बाकी वो ठीक है, पंजाब बन गया। और
पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है। अब रीसेंट डेवलपमेंट देख लीजिए, जनता पार्टी गिर गई, इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आई, 84 में ब्लू स्टार हुआ, फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, राजीव गांधी जी की सरकार बनी, 404 सीटें मिली 514 में से। फिर बिफोर स्कैंडल आ गया, मंडल कमीशन आ गया, है ना। फिर वीपी सिंह की सरकार आई, वीपी सिंह के बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा आ गया, फिर तुम्हारा नरसिम्हा राव की सरकार आई जिसमें एलपीजी आया, 73 में संविधान संशोधन आ गया। फिर फर्स्ट गवर्नमेंट बनी अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन के लिए। फिर यूनाइटेड फ्रंट के तहत पहले देवगौड़ा बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, देन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। फिर 1958 में हमने पोक परमाणु पर कर दिया। फिर कारगिल की लड़ाई हुई मई से लेकर जुलाई तक। 999 में कांग्रेस लेड प्रोवेंस वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना 2004 में मनमोहन सिंह के साथ में। फिर 2005 में तुम्हारा वो आरटीआई आया, फिर मनरेगा आया 2005 में। थैंक यू।